आपदा और विकट परिस्थिति कभी बताकर नहीं आती है और वैसा ही एक विकट परिस्थिति यूक्रेन में आया हुआ है, जिस वजह से भारत के अनेकों छात्र जो है वहां पे फंस चुके हैं। बहुत सारे लोग बहुत प्रकार का कमेंट कर रहे हैं और वो लोग ये कह रहे हैं कि ये बच्चे यूक्रेन में गए क्यों थे। अब ये गए थे तो इनकी क्या गलती है? पहले सोचने वाली बात ये है कि कहीं नहीं तो कहीं मेडिकल जो है उसकी पढ़ाई भारत में इतनी ज्यादा कॉस्टली है, इसके वजह से जो है बच्चे जो है यूक्रेन में जाते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हुई है, श्वेता है जो पटना की है और इनके साथ जो है बहुत सारी लड़कियां हैं जो यूक्रेन में फंसी हुई हैं। अभी कुछ लड़कियां इसलिए सामने नहीं आ पाई हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले वहां पे जहां पे ये लोग हैं वहां पे बम धमाका हुआ है। श्वेता, आप पहले ये बताओ कि आप बिहार में कहाँ से हो? जी मैं पटना से हूँ। न्यू जगनपुरा के पास मेरा घर है, पीसीएस रोड। अच्छा, ये बताओ कि आपके साथ जो लोग हैं वो कहाँ से हैं? सभी लोग, वो लोग पहले अपना नाम बताएं। जी मैं बिहार से हूँ, पटना से ही मैं भी हूँ। मैं निजामाबाद की रहने वाली हूँ। हाँ, और और आपके बाकी पीछे सारे जो है केरला से है सारे, और तमिलनाडु से। केरला से और तमिलनाडु से, यानी इस देश के सभी राज्य के जो हैं बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं और ज्यादातर बच्चे साउथ, उसके बाद से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। और उन जी सभी बच्चों को वहां से रेस्क्यू करना जरूरी है। एक और अंबिका हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो भी वहां पे। अंबिका, सबसे पहले आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है। हाँ, जी अंबिका, आप कहाँ से जुड़ी हुई हैं? यूक्रेन में आप कहाँ से हैं? जी मैं खारकिव से हूँ। खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। और मैं फर्स्ट ईयर खारकिव स्टूडेंट। में हूँ। जी। और श्वेता, जी मैं खारकिव आप में ही कौन से रहती ईयर हूँ। के स्टूडेंट हैं? मैं थर्ड ईयर में हूँ। और आपके साथ जो लोग हैं वो सभी थर्ड थर्ड ईयर के हैं? नहीं, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट। अच्छा, अंबिका, ये बताइए आप कि वहां पे खाने पीने और रहने में क्या क्या समस्या हो रहा है? जी हम लोग को 4 दिन से हम लोग बेसमेंट में ही रह रहे हैं। हम लोग को सोने नहीं मिल पा रहा है। हम लोग सिर्फ 2-2 घंटे हम लोग जगह बदल बदल करके सो रहे हैं, सिर्फ 2 घंटे सो पा रहे हैं। इतना हम्म। तक कि हम लोग को पैर सीधा करने तक का यहाँ पे जगह नहीं हो रहा बेसमेंट में, क्योंकि हम लोग 400 बच्चे एक साथ हैं एक जगह। और चार खाने सौ पीने बच्चे के के। लिए जी हाँ। हाँ। हमारे जो एजेंसी से जो हमें देखते हैं, ग्लोबल फोकस स्वाधीन सर हमें बहुत ज्यादा कॉपरेट कर रहे हैं। इवन हम्म। तो वो हमें खाने के लिए भी बहुत सारे खाने, मीन्स सबको तो नहीं हो पा रहा है, मीन्स जितना सफिशिएंट हम लोग जितना खाया करते थे रोज, पर वो हम हम्म। सबको खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। इतना तक कि जो हम्म। बच्चे मेट्रो में फंसे थे, जो बच्चे हम्म। इवन अपार्टमेंट के बेसमेंट्स में थे, उन सबको हम्म। भी खाना वो लोग पहुंचा रहे हैं। तो उनका अच्छा बहुत ही श्वेता, ज्यादा ये बताइए योगदान है कि इस चीज आप को लोगों लेके। को क्या क्या समस्या हो रहा है वहां पे? हम लोग को समस्या ये हो रहा है कि अभी हमारे हमारे हॉस्टल के जस्ट बगल में भी एक बम धमाका हुआ है, और जिसको सुन के मेरे दिमाग खाली है। अभी पता नहीं कि क्या मैं सोच रही हूँ। उसके बाद हम लोग भी बंकर्स में जा रहे हैं, जैसे जैसे बम धमाके होते हैं वैसे हम बंकर्स में जाते हैं। ऊपर से फायरिंग हो रही होती है हमारे सर पे, वो हम देख रहे हैं। खाने पीने का तो अभी हमने 2-4 दिन का स्टॉक है हमारे पास, और जो हमारे हम्म। कोऑर्डिनेटर है वो हम लोग को कोऑपरेट कर रहे हैं ऑब्वियसली। बट हम्म। सुपरमार्केट से खाना बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो आई डोंट नो आफ्टर बिटवीन 10 डेज हमारा क्या होने वाला है, हम लोग को नहीं पता, क्योंकि सुपर खाना खत्म। मार्केट से खाना खत्म हो चुका है और बहुत सारे दिन से वहां पे जो है कर्फ्यू का स्थिति है, माहौल है, एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। सारा शॉपिंग मॉल जो भी सुपर मार्केट है वो सभी बंद है, मार्केट बंद है और रशियन आर्मी लगातार आगे बढ़ रही है। और उसमें समस्या क्या हो रहा है कि एक सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हो रहा है, इसका पुष्टि जो है रसिया गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि इंडियन फ्लैग अगर आप लेके सामने जाते हो तो रशियन आर्मी जो है आपकी मदद करेगी। ये सरासर झूठ है, गलत है। पहला बात। दूसरा बात, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में 99% लोगों के घर में इंडियन फ्लैग नहीं होता है, तो यूक्रेन में इंडियन फ्लैग इन बच्चों के पास कहां से होगा? सोचने वाली बात है। मार्केट खुला रहेगा तब तो ये खरीद पाएंगे इंडियन फ्लैग। तो आज इनकी मदद करने की जरूरत है। अगर कुछ लोगों के नजर में इन्होंने गलत किया है कि यूक्रेन में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे कह देना चाहता हूं कि दुनिया के हर एक कोने में भारत के बच्चे जाके पढ़ाई करते हैं और यूक्रेन में खास। मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि ये बच्चे पहले क्यों नहीं आ गए, वॉर की स्थिति तो पहले से थी। तो मैं उनको पहले ये बताना चाहती हूँ कि हमारी एम्बेसी ने कभी ये क्लियर नहीं बोला था कि तुम लोग को चले जाना चाहिए, यू मस्ट गो। इट वॉज ऑलवेज लाइक यू शुड गो, यू कैन गो टेम्पररली। हमारे हम्म। जितने भी एडवाइजरी है एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कीव, उनका था कि यू शुड गो, यू कैन गो टेम्पररली। कभी नहीं बोला कि मस्ट गो, यू शुड गो, ऐसा कभी नहीं आया। दूसरी बात कि हमारी यूनिवर्सिटी भी इस चीज में थी कि वॉर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तीसरी चीज हमारे साथ क्या थी कि हमने टिकट भी ले ली,
बाकायदा हमने बहुत पैसे दिए टिकट्स के लिए, फिर भी हमने टिकट ले ली। और उसके बाद आउट ऑफ द ब्लूज रशिया ने सुबह 4 बजे अटैक कर दिया यूक्रेन पे। हमारे में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी 24 तारीख की फ्लाइट श्वेता, शाम की। आपका आवाज अच्छे ढंग से नहीं आ रहा है। आप लोगों ने जो टिकट लिया था उसका प्राइस क्या था? 65,000 तक में जा रहा है, और अभी तो वो रेज करते ही जा रहा था, बट इसमें हो क्या रहा था कि 24 से 60,000 मिनिमम 60,000 जा रहा था। 65,000 जो प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करते हैं उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि देखिए ये कंपनियां कितनी गिरी हुई हरकत करती है कि जो यूक्रेन युद्ध की भूमि बन चुका था वहां का फ्लाइट का टिकट इन्होंने हाइक कर दिया है। अगर फ्लाइट का टिकट हाइक नहीं हुआ होता तो शायद जो है 90% बच्चे जो है 24,000 रुपया टिकट है यूक्रेन का दिल्ली से, तो 90% बच्चे जो है घर वापस आ चुके होते। लेकिन ये बच्चों ने सोचा कि 60,000 रुपया टिकट दे के जाएंगे, 70,000 रुपया दे के जाएंगे। सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं सारे के सारे बच्चे, और 60-70 हजार रुपया दे के जाएंगे, फिर आएंगे 60-70 हजार रुपया दे के, हमारे पेरेंट्स पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। और इस वजह से, और भारत में मेडिकल की पढ़ाई जो है यूक्रेन की मेडिकल की पढ़ाई से जो है दुगुना रेट है। यूक्रेन में जो है 20 से 25 लाख रुपया, मैक्सिमम 30 लाख रुपया में मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इंडिया में उसी चीज के लिए 70 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया तक खर्च करना पड़ता है। इस वजह से बच्चे जो है यूक्रेन जाते हैं। और इन तमाम चीजों के होने के बावजूद भी जो है ना आज डॉक्टरों की कमी है, इस वजह से बच्चे यूक्रेन जाते हैं। तो यूक्रेन गए बच्चों पे कम से कम आप लोग घटिया कमेंट मत करें। कम से कम इतनी संवेदना आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर यूक्रेन में आज बच्चे फंसे वो हमारे देश वापस आ जाएंगे, फिर हम लोग उनसे झगड़ लेंगे। लेकिन आज जरूरी है कि हम किसी भी हाल में यूक्रेन में जो भी बच्चे फंसे हैं उन्हें पहले वापस लाया जाए। अच्छा श्वेता, ये बताइए आप लोगों ने एम्बेसी से कांटेक्ट किया है कि नहीं किया है? किया है, कांटेक्ट किया है, उनको कॉल किया था मैंने पर्सनली। हाँ। उन्होंने बोला कि अभी हम वेस्ट साइड के लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं और आप पैनिक मत करिए। बट मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ यहाँ का। सुमी जो है वो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है डायरेक्टली, लाइक 20-25-30 किलोमीटर के बाद हम लोग को रशिया है हमारे। रशिया यहाँ से घुस रही है, रशिया यहाँ पे अटैक कर रही है, रशिया आगे जा रही है। वेस्ट साइड को रशिया ने छुआ भी नहीं अभी तक, फिर भी लोग, लेकिन वेस्ट साइड के बच्चों को जल्दी इवैक्यूएट किया जा रहा है, जबकि प्रॉब्लम ईस्ट साइड में ज्यादा है। सरकार से विनती है कि वेस्ट साइड के बच्चों को अभी रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेस्क्यू नहीं भी करेंगे तो वो हंगरी, पोलैंड और दूसरे देश में जो है वो अपने आप चले जाएंगे और वहां से फ्लाइट पकड़ के चले आएंगे। वेस्ट साइड के बच्चों से ज्यादा प्रायोरिटी है ईस्ट साइड, जो पूर्वी साइड है वो पूर्वी साइड और नॉर्थ ईस्ट साइड, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट साइड जो है वो रसिया का बॉर्डर जो है शेयर करता है। रसिया का वेस्ट साइड और यूक्रेन का ईस्ट साइड जो है बॉर्डर है। तो सबसे पहले जो यूक्रेन में ईस्ट साइड के बच्चे हैं उन्हें वहां से निकाला जाए, उसके लिए फ्लाइट का व्यवस्था किया जाए। उसके लिए व्लादिमीर पुतिन जो रसिया के राष्ट्रपति है उनसे 25 मिनट बात किया जाए, 30 मिनट बात किया जाए, 1 घंटा बात किया जाए, जितना देर बात करना है बात किया जाए, और वो हमारे बच्चों को वहां से रेस्क्यू करने में मदद करें। अगर रसिया आना चाहेगी तो हमारे बच्चे जो है वो 24 घंटे में वहां से रेस्क्यू हो जाएंगे, सारे के सारे बच्चे रेस्क्यू हो जाएंगे। तो पहले बात किया जाए। और यूक्रेन सरकार नहीं चाह रही है कि हमारे बच्चे रेस्क्यू हो पाए, क्योंकि यूक्रेन सरकार चाह रही है कि हमारे बच्चों के ऊपर रसिया जो है वो अटैक करे, और जब अटैक करेगा तो इंडिया जो है रसिया के अगेंस्ट जाएगा। तो ये कूटनीति और राजनीति के चक्कर में जो है ना हमारे देश के बच्चों को पीसने का प्रयास न किया जाए और कम से कम उन्हें रेस्क्यू किया जाए। ये सारी लड़कियां हैं और इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, और कैमरा के सामने ये लोग बता भी नहीं सकती हैं। बहुत मतलब कि जेन्युइन मैं बात बता रहा हूं। तो कम से कम इन बच्चों के लिए जो है ना बुरा भला कमेंट ना किया कि करें आप लोग। और सरकारों से विनती है, हम सरकार पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, बस विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन बच्चों को बचाया जाए। श्वेता, ये बताइए यूक्रेन में आप किस जगह पे हैं? प्रॉपर जगह का लोकेशन बताइए। मैं सुमी में हूँ, सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, और मैं सुमी में हूँ, हॉस्टल नंबर 2 में, सुमी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल नंबर 2 में। जी
यानी अभी एट प्रेजेंट आप सुमी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 2 में हैं। जी जी, उसी हॉस्टल में मैं रहती हूँ। अंबिका, आप जो है अभी यूक्रेन में कहाँ पे हैं और कौन से यूनिवर्सिटी में हैं? जी, मैं खार्किव में हूँ। मैं खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल में, हॉस्टल नंबर 4 में रहती हूँ। अच्छा अंबिका, ये बताइए कि आप जहाँ पे फंसी हुई हैं वहां पे कितने बच्चे फंसे हुए हैं? जी, मेरे साथ यहाँ पे 400 बच्चे हैं जो नीचे बेसमेंट में हैं। 400 बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक जगह एक बेसमेंट में हैं, लेकिन टोटल वहां पे कितने बच्चे फंसे हुए हैं? जी, बेसमेंट में ही 400 बच्चे हैं। मीन्स हॉस्टल 4 के सिर्फ 400 बच्चे हैं। हॉस्टल 5 भी है पास में, वहाँ पे भी उतने ही वही मैं करीबन बोल बच्चे रहा हैं। हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ एक हॉस्टल की बता रही हैं जहां पे 400 बच्चे जी, फंसे हुए हैं, और टोटल जी। वहां पे जहां पे आप लोग फंसी हुई हैं वहां पे टोटल कितने बच्चे फंसे हुए हैं? जी, कहा जा रहा है कि खार्किव में करीबन 1200 से कुछ बच्चे हैं। मीन्स यहाँ हमारे आस-पास में जो हमारी यूनिवर्सिटी के हैं, उसमें हम्म। 1200 कुछ ऐसे मीन्स उड़ीसा और झारखंड वगैरह के बच्चे हैं सिर्फ। झारखंड सरकार, उड़ीसा उड़ीसा सरकार, केरल सरकार और तमिलनाडु कर्नाटक सरकार, सभी सरकारों से विनती है कि इन बच्चों को रेस्क्यू किया जाए। तमिलनाडु में अनेकों मेडिकल कॉलेज है, केरला में अनेकों मेडिकल कॉलेज है, कर्नाटक में अनेकों मेडिकल कॉलेज है, फिर भी अगर वहां के बच्चे यूक्रेन जा रहे हैं तो कहीं नहीं तो कहीं हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसे सोचने की, समझने की जरूरत है, उसे रिफॉर्म करने की जरूरत है, थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सस्ता करने की जरूरत है। तब जाके हमारे बच्चे जो हमारे देश में मेडिकल करेंगे तो फिर उन्हें यूक्रेन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यूक्रेन कहीं नहीं तो कहीं मजबूरी में गए हैं, हमारे देश में कहीं उन्हें एडमिशन नहीं मिला होगा, कुछ समस्या हुआ होगा, पैसे की कमी हुई होगी, इसलिए यूक्रेन गए हैं। तो मेडिकल की पढ़ाई जो है बहुत कॉस्टली होता है और इंडिया में भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो उसे सुधारने का प्रयास किया जाए और इन सब चीजों पे बाद में चर्चा करेंगे। पहले इन बच्चों को किसी भी हाल में वहां से बचाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा समस्या हो रहा होगा। और उन समस्याओं के बारे में जो है आप लोग जो है अपनी बहन, अपनी माता से, अपनी बीवी से जब जिक्र करेंगे तो शायद पता चलेगा कि किन किन समस्याओं का सामना इन लोगों को, एक बेसमेंट में 400 लड़कियों को रहना पड़ रहा है, ऐसा अंबिका बता रही है। तो श्वेता, आप बताइए कि आप लोग जहाँ पे फंसी हुई हैं वहां पे कितनी लड़कियां हैं? लड़कियों का है कि हम पूरे बॉयज और गर्ल्स को मिला के हम 500 बच्चे फंसे हुए हैं, तो उसमें बॉय 50-50 का रेशियो कर लेते हैं, तो 250-300 लड़कियां मान लेते हैं। अच्छा, आप लोग सोते कहाँ हैं सभी लोग? आ, बात ये होती है कि हम बेसमेंट में जाते हैं, शाम जैसे ही होने लगती है हम बेसमेंट में चले जाते हैं, उसके बाद हम रात तक वहां रहते हैं और उसके बाद हमको वापस भेज दिया जाता है, लेकिन बोला जाता है कि प्योर ब्लैकआउट करना है, मतलब सारी लाइट्स ऑफ रहेंगी एंड मतलब अंधेरे में आपको रहना है, अपने रूम में सोना है। उसके बाद अगर रात में कभी ऐसा होने लगा कि बॉम्ब वगैरह ज्यादा आने लगे तो फिर शायद हम लोग उस टाइम पे भी रात में बेसमेंट में भागना पड़ सकता है। उस टाइम में और बेसमेंट में हमारा और हमारा और मैं एक और बात पॉइंट करना चाहूंगी कि जो बेसमेंट लोग सुनते हैं तो उनको लगता है कि वो बेसमेंट होगा, वो बेसमेंट नहीं होता है, वो इट्स लाइक अ खंडर। लाइक आपको वो जाने में घर ऊपर बना हुआ है, उसके बाद अंदर में बड़ी बड़ी पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, जमीन में गड्ढे हैं, क्या ईट ईट बालू बालू है रखा हुआ, उस पे आपको बैठना पड़ता है। इट्स लाइक वेरी टेरेबल मैं सिचुएशन। मैं यहाँ के लोगों को बता देना चाहता हूँ, भारत का कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये नियम नहीं है कि आप अपने घर के नीचे बंकर बनाएं, लेकिन यूक्रेन के पूर्वी यूक्रेन में रहने वाले लोगों के लिए ये कंपलसरी है कि घर के नीचे एक बंकर बनाना है। तो टाइम पास एक चीज बना हुआ रहता है जिसको आप, जैसे शॉपिंग मॉल में हम लोग देखते हैं कि ऊपर से बहुत सारी पाइपलाइन जाती है और नीचे जो है गाड़ी पार्क होता है, तो उससे भी बद से बदतर स्थिति है। पतले पतले जगहों पे जो है बच्चों को सोना पड़ रहा है और शौचालय में भी बहुत अनेकों समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खाने का भी व्यवस्था जो है सही से नहीं हो पा रहा है इन बच्चों के लिए। उसके अलावा मार्केट में ये बच्चे जा नहीं सकते हैं किसी भी हाल में, तो इन्हें नहीं, रेस्क्यू करना जरूरी है। इसके लिए जो है ना, भारत का विदेश मंत्रालय जो है वो रूस के विदेश मंत्रालय से संपर्क करे, बातचीत करे, और जहां जहां रसिया जो है अटैक कर चुका है, अपने अंदर कैप्चर में ले चुका है, वहां के बच्चों को सबसे पहले रसिया के रास्ते से, मॉस्को के रास्ते से, जो रसिया की राजधानी है, या सेंट पीटरबर्ग, उसके रास्ते से जो है भारत पहुंचाने का काम किया जाए। लेकिन इसके लिए जो है व्लादिमीर पुतिन जो रसिया के राष्ट्रपति है उनसे बात करना पड़ेगा, और जब बात करेंगे तब हमारे बच्चे निकल पाएंगे। हमारे जो बच्चे हैं
वो सबसे ज्यादा यूक्रेन में मेडिकल के लिए जाते हैं, सबसे ज्यादा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि वहां पे मेडिकल की सुविधाएं जो है वो मतलब कि सस्ती है। अच्छा ये बताइए श्वेता, और आप लोगों को किसी भी प्रकार का परेशानी रशियन आर्मी के द्वारा नहीं ना किया जा रहा है? अभी अभी तो हम लोग को परेशानी नहीं है, हाँ, क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे हैं। आप बट लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। जी, कि आगे क्या होता है। और अंबिका, आप बताइए, आप लोगों को रशियन आर्मी के द्वारा कोई परेशानी नहीं ना किया जा रहा है? नहीं, परेशान नहीं ना किया? अभी तक तो नहीं, क्योंकि हम लोग 4 दिन से हम लोग निकले नहीं हैं, हम लोग बेसमेंट में ही है कंटिन्यू। बस 1-2 घंटे के लिए हमें छोड़ा जाता है कि फ्रेश हो जाएं, और खाना वाना अगर आप बनाना चाहते हैं अपने से भूख वगैरह लगने के लिए तो हमें छोड़ा जाता है, अदरवाइज हमें पूरा टाइम हमें बेसमेंट में ही रहना पड़ता है। अच्छा और ये हम लोग बताइए, आप लोग ये बताइए कि यूक्रेन के जो लोग हैं उनके द्वारा परेशान नहीं ना किया जाता है आप लोगों को? नहीं, हम लोग वो लोग तो बेसमेंट से बेचारे खुद बाहर। ही परेशान है, वो ठीक लोग हैं। वो लोग ठीक लोग हैं। अलग बात है कि यूक्रेन ने कभी हमारा समर्थन नहीं किया है किसी भी मुद्दे पे, यूएन में या कहीं भी हो। लेकिन एक चीज तो है, यूक्रेन आज जो है एक महाशक्ति के खिलाफ खड़ा है और लड़ रहा है। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है रसिया को ये चीजें सोचना चाहिए कि रसिया जो कदम उठाया है वो गलत कर रहा है। और अगर रसिया आज जो है ये युद्ध जीत जाता है तो हम थोड़े देर के लिए खुशी मनाएंगे कि यूक्रेन ने यूएन में हमारा समर्थन नहीं किया है। लेकिन एक बात जान जाइए, रसिया जैसे ये युद्ध जीतेगा वैसे चीन जो है ताइवान पे अटैक करेगा, क्योंकि चीन जो है रसिया का साथ दे रहा है इस युद्ध में। उसके पीछे रीजन है कि चीन ताइवान को अपने कैप्चर में करना चाहता है, और जब चीन ताइवान पे अटैक करेगा तो रसिया जो है चीन का साथ देगा। तो आज जो है रसिया को रोकने की भी जरूरत है कूटनीति दृष्टिकोण से। और अगर हम लोग भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी रसिया को रोकने की जरूरत है। और ये युद्ध जो है अगर रसिया हारता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर रसिया जीत जाता है तो इसके बाद से ये होगा कि कोई भी बड़ा देश छोटे देश के ऊपर जो है कब्जा करेगा, और उस और हिसाब ये से चीन जो है तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी मानी जा सकती है। उसके बाद से चीन जो है वो कब्जा करेगा। नेपाल पे भी चीन जो है कब्जा करेगा, भूटान पे भी चीन, वियतनाम पे भी चीन कब्जा करेगा, मंगोलिया पे चीन कब्जा करेगा, उसके बाद से ताइवान पे चीन कब्जा करेगा। तो सबसे ज्यादा परेशानी हिंदुस्तान के लोगों को भी होगी। तो इस दृष्टिकोण से भी हमें देखने की जरूरत है। और यूक्रेन रसिया जो भी है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों से, हमारे छात्रों से, हमारे लोगों से जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें किसी भी हाल में रेस्क्यू करने की जरूरत है। और ये सभी जो है ना वो अरबपति घर के नहीं है, जो आप लोग सोशल मीडिया पे एक मैसेज चला रहे हैं कि करोड़पति घर के होंगे तभी। गलत बात है, ये सब चीजें बहुत गलत है। संवेदना है कितनी करोड़पति हो या नहीं खराब हो, हो गई जान की हम कीमत तो सबकी होती है। ये लिख रहा है कि तुम रसिया को रोकोगे पगले। दीपक राय, सही बात है, मैं पागल हूं, मैं रसिया को नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन वही रसिया जिस दिन भारत पे चढ़ाई करेगा उस दिन क्या करेंगे हम लोग? जरा सोचो यार, हम लोग इतना इलॉजिकली कैसे बात करते हैं? रसिया हमसे 4 गुना स्ट्रांग है, अमेरिका हमसे 10 गुना स्ट्रांग है। जिस दिन अमेरिका हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा उस दिन हम रोकने का प्रयास नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जिस दिन हम कमजोर थे, चीन से युद्ध हार गए, फिर भी चीन को हमने रोकने का प्रयास किया। यार ये सब गलत बात है, और ये अफवाह ना फैलाया जाए। कम से कम वो उन सब चीजों में हमें फंसना भी नहीं है, हमें अपने बच्चों को बचाना है। और इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री से विनती करना चाहता हूं, गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय से विनती करना चाहता हूं कि इन बच्चों के चेहरे को देखें कि ये कितने परेशान हैं, और किस हिसाब से इन्हें वहां पे रहना पड़ रहा है। कौन सा बम जो है इनके हॉस्टल पे आके गिर जाएगा, क्योंकि रसिया एक एक बम से अटैक कर रहा है। तो वो कम से कम 12-12 मीटर जो है खड्डा हो जा रहा है, जमीन में खड्डा हो जा रहा है। तो इन सब चीजों को समझना होगा। और मैं बताना चाहूंगी, जो मिसाइल्स आ रही है वो उसके जो मिसाइल फटने के बाद जो लोहे का उसका बनावटी होता है वो जमीन में गड़ा हुआ हो जाता है हम लोग का। हमारे बिल्डिंग्स को मैं दिखाती हूँ, वहां पे स्नाइपर्स खड़े होते हैं। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो भी दिखा सकती हूँ, लेकिन ये कैमरा ये करना कैसे, घुमाना कैसे, आप देख सकते हैं वहां पे बिल्डिंग्स देख रहे हैं, वहां पे स्नाइपर्स हैं। हाँ, और रशियन आर्मी के सामने खड़े होने में डर लगता है कि कौन सा स्नाइपर कब मार दे गोली, पता नहीं। रशियन आर्मी के स्नाइपर हैं कि यूक्रेन आर्मी के स्नाइपर हैं? आप ये हम कह नहीं सकते कि किस आर्मी का स्नाइपर्स है, लेकिन स्नाइपर्स है और गोली किसी से भी मिस हो सकती है। ये हम नहीं कह सकते कि ये रशियन का है, यूक्रेनियन का है। मार तो कोई भी सकता है, अगर थोड़ा
हुआ तो। अरे यार, गलत कमेंट मत किया करो यार, प्लीज विनती है। पहले इन बच्चों को बचाया जाए, फिर ये बच्चे आएंगे, हम निर्णय करेंगे। अगर इन बच्चों ने गलत किया है तो इन्हें हम समझाने का प्रयास करेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले हम इन बच्चों को बचाएंगे। प्लीज विनती है आप लोगों से। और जो भी हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में फंसा रहेगा, हम पहले ये नहीं सोचेंगे कि गलती उसकी है, हम पहले ये सोचेंगे कि हमारा देश का हिंदुस्तानी है और वो फंसा है, उसे बचाने का प्रयास करेंगे। श्वेता, आप अपना पूरा डिटेल्स और आपके साथ जितनी भी बच्चियां फंसी हैं उनका पूरा डिटेल्स हमें व्हाट्सएप करें। अंबिका, आप भी अपना पूरा डिटेल्स और आपके साथ जितनी भी बच्चियां फंसी हुई हैं वहां पे पूरा डिटेल्स आप लोग वापस हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और ये एक चीजें आप लोगों से मैं आखिरी में पूछना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री जी से क्या चाहती हैं आप लोग? मैं प्रधानमंत्री जी से ये चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज प्लीज, हम लोग रशिया के बहुत करीबी में हैं, बगल में है, हम लोग को रशिया से इवैक्यूएट किया जाए। और हम लोग सब लोग आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन करते हैं कि प्लीज हम लोग को निकाल लिया जाए, क्योंकि हमारी रातों की नींद बिल्कुल उड़ चुकी है। हम रात में डरते हुए सोते हैं। हमारे मम्मी पापा इंडिया में रो रहे हैं। लाइक उनका है कि क्या हमारे बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरे पापा मेरे को एक घंटे में एक बार कॉल करते हैं, और अगर मैंने उनका एक बार कॉल मिस कर दिया तो उनकी हालत खराब हो जाती है। मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज हम लोग को इवैक्यूएट करिए। श्वेता जो बिहार की पटना की हैं, वो बोल रही हैं नरेंद्र मोदी जी प्लीज इन्हें बचाया जाए, और इनके साथ जो है केरल और तमिलनाडु के जो बच्चे हैं उन्हें भी बचाया जाए। अंबिका, आप प्रॉपर कहाँ से हैं इंडिया में? जी, मैं रहने वाली रांची की हूँ, पर मैं वहाँ पे हाँ, पिछले 3 साल से बस रह रही थी। मेरे हाँ। पापा एक्चुअली एक आर्मी ऑफिसर हैं, और मेरे पापा ने अपनी पूरी जवानी एक अपने देश के लिए दी है, और मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ। और मैं बस यही चाहूंगी कि प्लीज हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि हम लोग को थर्सडे हमें सुबह सुबह पता चला, 4:30 बजे तक मैं पढ़ रही थी सुबह, और मैंने 4:30 बजे बहुत जोरों की आवाज सुनी, और हमें पता चला कि हमारे ही अगले एक मेट्रो स्टेशन में वहां से वो बॉम्ब ब्लास्ट क्लियरली नजर आ रहा था विंडो से। एंड मेरी फ्रेंड ने उसका एक वीडियो भी बना के भेजा, और हम लोग उसको देख के काफी ज्यादा डर गए थे। हम लोग इस सोच में थे, और हमारी यूनिवर्सिटी उस दिन भी हमारी क्लासेस लगा रहे थे, और फिर हमें बाद में पता चला कि उन लोगों ने ऑनलाइन किया है, और उसके 2 दिन बाद तक उन लोगों ने हमारी उसके बाद भी ऑनलाइन क्लासेस लगाई है। बंकर में जब बच्चे जाने वाले होते हैं तो वो ऐसे जमा होते हैं। अगर आपको दिखे वहां पे लोग हैं जो बंकर में जा रहे हैं, आपको दिखे, अगर आप देख सकते हो वहां पे। हाँ, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। वेयर तो वेयर हाँ, वैसे बंकर में जाना पड़ता है क्या बच्चों को? जी जी, यहाँ पे किसी बिल्डिंग से स्मोक आ रहा है। आई थिंक बम ब्लास्ट हुआ है। हम लोग को जाना पड़ेगा बंकर में। ओह चलिए माय ठीक गॉड। है श्वेता, आप बंकर में जाइए, और विनती करता हूँ इस देश के सारे नेताओं से कि इन बच्चों को बचाने का प्रयास किया जाए। प्लीज 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 इवैक्यूएट अस, सेव आवर लाइव्स, प्लीज प्लीज सेव आवर प्लीज। लाइव्स, वी रियली रिक्वेस्ट यू। ठीक है, चलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द सकुशल स्वदेश वापस आए, और मतलब कि भगवान से भी प्रार्थना करेंगे और देश के नेताओं से भी प्रार्थना करेंगे। श्वेता और अंबिका, आप दोनों को जय हिंद। जय हिंद।